Now let us see what could be the relationship between F and R, where F stands for focal length and capital R stands for the radius of curvature. Okay, so this particular relationship, before starting the topic, let me tell you one thing. This particular relationship is applicable for convex mirror and this is applicable for concave mirror as well. Okay, so let us first of all have a look at the diagram. अब देखिए, so मैं पहले convex mirror का डायग्राम बता देता हूँ. आप देख सकते हैं ए बी नाम का एक रे आया है. ओके, दैट रे इट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बी में स्ट्राइक किया, उसके बाद आप देखिए रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं. ओके, नाउ इट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और हम जानते हैं हम इसको फोकस बोलते हैं. ऑलराइट, और ये जो लाइन है दैट इज बी सी, ये जो लाइन है that is BC, that is a normal to the point B and point B is angle of incidence. Okay, so convex mirror का केस में the ray which was moving parallel to the principal axis after reflection it seems to be coming from a point on the principal axis जिसको हम बोलते हैं focus. Alright, so P to F distance आप देख सकते हैं, P to F distance इधर small letter f मार्क किया हुआ है. ओके, एंड P to C डिस्टेंस जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R मार्क किया हुआ है. नाउ लेट अस कम टू द केस ऑफ कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर के केस में अगेन देखिए ए बी नाम का जो रे है, आई रिपीट ए बी नाम का जो रे दैट वाज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखिए इट इज पासिंग थ्रू a point on the principal axis. This is the principal axis and after reflection it is moving through a point on the principal axis जिसको हम फोकस बोलते हैं F. ऑल राइट, फाइन. सो इधर भी देखिए पोल और F के बीच में जो पोल और P और कैपिटल F के बीच में, आई रिपीट कैपिटल P और कैपिटल F के बीच में जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल लेटर F मार्क किया हुआ है. कैपिटल P एज वेल एज कैपिटल C के बीच में जो डिस्टेंस है ओके इसको कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्क किया हुआ है. ऑल राइट, सो दैट वाज द डायग्राम. फाइन. नाउ लेट अस कम टू द डेरिवेशन पार्ट. ओके, सो इस डेरिवेशन पार्ट में एक असम्पशन वो लिया हुआ है. वो असम्पशन क्या है कि देखिए, सो दिस इज द स्फेरिकल मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, सॉरी दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. और मैं ये जो ए बी नाम का जो रे है आई अज्यूम दैट इट इज मूविंग क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सिमिलरली इधर मैं अज्यूम कर रहा हूं it is moving very close to the principal axis. Okay, so this is the principal axis. So उस कंडीशन में क्या होगा, इतना पोर्शन जो है I can consider it as a straight line, है ना. वो जो कर्व पोर्शन है वो कर्वनेस को मैं इग्नोर कर सकता हूँ. सो आई कैन टेक लाइक इस डायग्राम में अगर आप देखोगे लाइक PB जो है इधर भी और इधर भी दोनों केस में PB आई कैन कंसिडर इट एज ए स्ट्रेट लाइन. उधर का कर्वनेस को मैं इग्नोर कर सकता हूँ प्रोवाइडेड द रे इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आई रिपीट, द रे इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब आप आइए इधर. सो इधर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इधर भी आप देखिए what I am going to take is I am going to consider two triangles, triangle PBF and triangle PBC. So here also I can have the same thing. देखिए आप, this is C, this is B, here this is P and here this is F. All right, okay. So देखिए ये आपका नॉर्मल है, CB was normal. अब आप देखना this was the incident ray here, okay, and this was the reflected ray. Here
this was the incident ray and this was the extension of reflected ray. क्योंकि reflected ray was moving like this and this is the extension. Okay, so ये देखिए this is angle of incidence I. So देखिए इधर भी angle of incidence I मार्क किया हुआ है. Okay, और इधर आप देखिए this is angle of incidence I. So marking इधर है proper. Okay, so ये जो फिगर नंबर 1 as well as फिगर नंबर 2 जो है इसको मैं नीचे क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी. देखिए this is what it is. All right, so this was for a convex mirror. This was for convex mirror. Okay, and this was for concave mirror. All right, so इधर आप ये देखिए this is angle I. If this is angle I, this one also has to be angle I. Okay, so ये दो, so I equal to alpha. So here also I equal to alpha. Okay, now ये I है तो ये भी I होगा as per law of reflection. So all together ये एंगल कितना हो जाएंगे? all together ये एंगल होगा 2 times I. So I को हमने अल्फा लिया था तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 2 times अल्फा हो जाएगा. सिमिलरली आप इधर देखिए ये टोटल एंगल जो है कितना होना चाहिए? 2 times I. I को हमने अल्फा लिया था तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 2 अल्फा होना चाहिए. ओके, सो ये जो असम्पशन है इस ट्रायंगल में मैंने यूज किया हुआ है. देखिए B एंगल BFP, एंगल BFP that is 2 times alpha. Okay, and angle BCP that is alpha. Similarly वो सेम चीज इसमें भी एक्जैक्टली द सेम नेमिंग है किसके केस में? कॉनकेव के केस में. एंड दिस वाज द केस ऑफ कॉन्वेक्स. ओके, नाउ अब आइए इधर. सो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, मैंने जो असम्पशन लिया हुआ है वो असम्पशन ये लिया हुआ है कि ए बी नाम का जो लाइन है दैट इज मूविंग वेरी close to the principal axis. Once it is moving very close to the principal axis, of course I angle, R angle as well as alpha. Okay, so the thing is that I equal to R है and that इसी को ही हमने alpha लिया हुआ है. Okay, since it is moving very close, so this I equals R equals alpha. This can be treated as a very small angle. very small angle हम assume कर सकते हैं. It's a very small angle. Okay, this assumption is valid. Okay, so अब आप इसमें देखो tan alpha क्या हो जाएगा? It's BP upon BC. Okay, now tan of 2 alpha क्या होगा? BP upon PF. हमें पता है कि for small angle sin alpha equal to tan alpha equal to alpha ले सकते हैं. Okay, so उस सिचुएशन पे अब let this be equation number 1 and let this be equation number 2. Now what you have to do is divide 1 by equation number 2. तो क्या हो जाएगा? That is 1 by 2. राइट हैंड साइड में BP से कट जाएंगे, बच जाएंगे क्या? PF upon PC. Okay, figure number 1. Figure number 1 में like this is figure 1 and this is figure 2. फिगर नंबर 1 में PF राइट की तरफ, सो आप उसको प्लस F लिख सकते हैं. ओके, PC राइट की तरफ, आई मीन साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं. ओके, राइट की तरफ उधर भी आपने प्लस R लिख सकते हैं. सो रिलेशनशिप प्लस F अपॉन प्लस R दैट इज F by R ओनली. सो रिलेशनशिप आ गया क्या? R इज इक्वल टू 2F. फिगर नंबर 2 देखिए, दिस इज पोल को हम ओरिजिन लेते हैं. PF लेफ्ट की तरफ तो आप माइनस F लिखेंगे. PC वो भी लेफ्ट की तरफ तो माइनस R लिख सकते हैं. माइनस से माइनस कट जाएंगे तो इधर भी आप आखिर में बचेगा क्या? F by R ओनली. सो द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड F यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज R इक्वल टू 2 टाइम्स F. चाहे आप वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप कंसीडर करें, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए कंसीडर करें. ओके, सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R. अब हम देखेंगे
some rules for drawing the images formed by a spherical mirror, यानी कि एक spherical mirror का image formation आप ray diagram से थ्रू आप ray diagram के help के थ्रू once you are trying to create the image formation, so आपको क्या क्या rule follow करना होगा. Okay, so I will be mentioning almost 4 rules over here. So इसमें से भी like different rays I will be selecting. So इसमें से कोई सी भी दो रे का जो हेल्प के थ्रू आप अपना इमेज फॉर्मेशन, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी वो 4 रूल्स क्या क्या हैं. सबसे पहले रूल नंबर 1. सो इधर आप जितनी भी जो रूल है, सो मैं इधर आई विल बी एक्सप्लेन दैट फॉर concave as well as convex. Okay, so here the first one is for concave and second one is for convex. So देखिए रूल नंबर 1, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ऑलराइट, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास हो जाएंगे. उस पॉइंट का नाम होगा फोकस. This is for what? Concave mirror. Now for convex mirror, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के इंसिडेंट करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगेगा इट इज कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो लगेगा, दैट इज व्हाई इट इज डॉटेड लाइन. एक्चुअली नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लगेगा इट इज कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज इट्स फोकस. Okay, so this is for convex mirror and this is for concave mirror. Figure number 1 for concave and figure number 2 for convex mirror. Now rule number 2. Rule number 2 इसका उल्टा है. कैसे मैं बता देता हूँ. अगर concave mirror के लिए if any ray is moving parallel to the principal, moving along the focus, देखिए, I'm sorry, I was just trying to maintain a color code. Yeah, ये देखिए, this is the incident ray and this incident ray was moving through the focus F. After reflection it will move, after reflection it has to move parallel to the principal axis. ये principal axis के parallel जाएंगे. ये किसके लिए हो गया? concave mirror के लिए हो गया. Now for convex mirror, if the incident ray is moving towards the focus, okay, it's moving towards the focus, or you can say it is directed towards the focus. अब देखिए, it is directed towards the focus, no? That this is F. In that case, after reflection, कैसे जाएंगे? It will be moving parallel to the principal axis. That is rule number 2. Okay, so again, concave, this one is convex. So concave mirror में the ray was passing through the focus and after reflection it was moving parallel to the principal axis. In case of convex, it was directed towards the focus and after reflection it is moving parallel to the principal axis. That is rule number 2. Okay, coming towards rule number 3. रूल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं देखिए, दिस इज द इंस्टेंट रे. ओके, और कहां से पास हो रहा है? इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस द पाथ. इट विल रिट्रेस द पाथ. जिस पाथ से आया है उसी पाथ से ही जाएंगे इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. Alright, in case of a convex mirror, if the ray is directed towards the center of curvature, if the ray is directed towards the center of curvature, देखिए ऐसे, then after reflection, here also it will retrace the path like this. So in case of concave mirror, it was actually passing through the center of curvature, and in case of convex mirror it was directed towards the center of curvature.
Okay, that is rule number 3. Fine. Now rule number 4. Rule number 4, if you're having any ray which is incident at any angle to the pole, आप देख सकते हैं. So here again figure number 1 concave, figure number 2 convex. All right, so this is an incident ray coming. Okay, and you can see it's make an angle theta. It's make an angle theta. कहाँ पे स्ट्राइक किया हुआ है? पोल में स्ट्राइक किया हुआ है. सो रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट हो गया. ओके, नाउ द एंगल मेड, इधर भी क्या होगा? थीटा ही होगा. ओके, हियर आल्सो द सेम थिंग. दिस वाज कॉनकेव मिरर एंड हियर दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में देखिए दिस वाज द इंसिडेंट रे, दिस वाज द इंसिडेंट रे, एंड हियर दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. Okay, both will be making same angle, theta and theta. Okay, so not only theta and theta, it will be obeying all the laws of reflection. Laws of reflection. Not only P में सब हर जगह पे क्या कहते हैं laws of reflection follow होंगे, ठीक है. बट हम इधर स्पेसिफिकली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बाकी हर जगह पे you must need a normal, like देखिए this is the principal axis. अगर आप इधर एक पॉइंट अगर आप अज्यूम कर लेते हो, like इधर आप एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हो somewhere over here, ठीक है. सो अगर आप इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे देन ये अलग होगा, like ये एंगल और ये एंगल अलग नहीं, ये एंगल है ना अलग होंगे, it will not be the same. ये थीटा 1 थीटा 2 ये सेम नहीं होगा, बट इधर क्या होगा? वो सेम होंगे. ओके, सो इधर आप एक लाइन ऐसे खींचोगे वो एंगल सेम नहीं होगा, बट इधर वो एंगल सेम होगा ओनली एट पोल. सो दैट इज व्हाई ये सिग्निफिकेंस इधर बोला जा रहा है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे होंगे, फॉलो होंगे. बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट दैट एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो बाकी किसी भी केस में अगर आप एक प्रिंसिपल एक्सिस का प्रोजेक्शन लेते हो तो एंगल सेम नहीं होंगे. सो दिस वेर द 4 rules that you must follow while you do create an image formation using a spherical mirror. All right, next one is image formation due to concave mirror. ये इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको पहले बता देता हूँ. इसका सिग्निफिकेंस ये है, आगे जाकर के हम एक मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, सो वो जो मिरर फॉर्मूला डिराइव करते वक्त रे डायग्राम बनाने में ये रूल्स काम आ जाते हैं. आपने छोटे क्लासेस में भी ऑफ कोर्स इसको पढ़ा होगा, एक बार और हम उसको देखते हैं. सो हियर आई विल बी हैविंग 2 रेज. ओके, सो 2 कलर कोड में यूज करूंगा और देखते हैं. सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट बियॉन्ड सी के पीछे रखा हुआ है. सो ऑब्जेक्ट को मैं येलो कलर दे रहा हूं. सो दिस इज दैट ऑब्जेक्ट. ओके, नेम इज OA. रे नंबर 1 देखिए वही पैरेलल रे ऑप्ट किया मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे. ऑल राइट, आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होंगे? देखो ऐसे पास होंगे. ओके, दूसरा रे मैंने रेड कलर का लिया. देखिए दिस इज दैट वन. रेड कलर वाला रे ऐसे पास हो गया, फोकस से पास हुआ, और आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होना होता है. सो आप देख सकते हैं दोनों रे इधर आकर के मीट किया हुआ है इस वाला पॉइंट पे. ग्रीन डॉट जो मैं दिखा रहा हूं इधर मीट किया हुआ है. ऑल राइट, नाउ दिस स्टैंड्स फॉर द इमेज. दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज IIB, दैट इज इमेज. सो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, और इमेज ऐसे बना हुआ है यानी कि इन्वर्टेड. और ये जो इमेज फॉर्मेशन है दोनों रिफ्लेक्टेड रे का, आई रिपीट दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन की वजह से बना है. ओके, सो जब वो दोनों रे का इंटरसेक्शन की वजह से ही बना है देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल. ओके, सो जब हम ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द पोजीशन ऑफ द इमेज. द पोजीशन ऑफ द इमेज इज
between C and F. Okay, it is between C and F, where C stands for the center of curvature and F stands for the focus. Image formed is real because मैंने आपसे already बोल चुका हूँ, reflected ray, दोनों reflected ray, it was coinciding, intersecting at a point, and that is why the image formed is real. और आप देख सकते हैं image formed was inverted and of course size में छोटा था. So it will be smaller. Textbook में आपको diminished भी दिखाई देंगे. Okay, now अब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं. आपने इसको सी में लेके गया. हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट आगे जाएंगे कहां तक, एफ तक. इमेज भी पीछे मूव करता जाएगा. जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करते जाएंगे टिल एफ, और आपका इमेज पीछे चलते जाएंगे. ओके, और साइज क्या होता जाएगा, साइज बढ़ते आएंगे. दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. ऑलराइट, फाइन. सो आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करते 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 कहां पहुंच गया, सी में पहुंच गया. कहां पहुंच गया, सी में पहुंच गया. अब आप देखिए, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है. देखिए, सो वही दो रे, एक रे ये ले लिया मैंने, ठीक है, पैरेलल. कहां से, ऑफ कोर्स फोकस से पास होना था, फोकस से पास हो गया. और दूसरा जो रे है आपको है ना, लाइक यू नीड टू इग्नोर दिस वन. ये ऐसा कोई रे नहीं है इधर, ठीक है. डायग्राम बनाते वक्त मेरे से मिस्टेक हो गया था. So now here comes the second ray. So पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुआ तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके गया. अब वो सेकंड रे में फोकस से पास करा रहा हूँ. ओके, समथिंग लाइक दिस. देखिए, ओके, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल जाना होगा, ऐसे गया. और आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बन गया, इमेज सी पे ही बन गया. इमेज सी पे बन गया. इन्वर्टेड जरूर है बल्कि पोजीशन सी पे ही है. So the image formed is real because आप देख सकते हैं ब्लू और रेड इंटरसेक्ट किया हुआ है ना, इंटरसेक्ट किया हुआ है, दोनों इधर इंटरसेक्ट किया हुआ है. So the image formed is real, image formed is inverted, image formed is of same size. All right, image formed is of same size and the position of the image is at C only. अब आप देखा आगे की तरफ गया, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया और ये पीछे आ गया. साइज पहले छोटा था और अब बढ़ गया, बराबर हो गया. ओके, अब आप ऑब्जेक्ट को और लेके जाएंगे. कहां लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे दोनों बीच में. किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. देखिए, so this is the object now, this one. okay, so this is C, this is F. इसके बीच में रखा हुआ. आप देख सकते हैं एक रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, वही सेम रूल को फॉलो करते हुए देखिए ये फोकस से पास हो गया. और दूसरा जो रे है वो फोकस से पास कराया मैंने, ऑफ कोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना है. सो इधर आप देख सकते हैं अगेन हियर दैट येलो एंड ब्लू एंड ग्रीन लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग. सो इमेज बन गया इधर आपका. देखिए इमेज बन गया. अगेन इमेज इज इन्वर्टेड, सी के बिहाइंड में बना है. ऑल राइट, इंटरसेक्ट किया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज रियल. ओके, उल्टा है, दैट इज व्हाई इन्वर्टेड. और आप देख सकते हैं साइज इज लार्जर ऑल्सो, साइज बड़ा भी है. ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट वन. अब आपका ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा हुआ है, देखिए F पे रखा हुआ. ओके, सो first thing what we need to do is we must have a ray which is moving parallel to the principal axis. So of course वो कहां से पास होंगे, फोकस से पास होंगे. ये देखो फोकस से पास होंगे. अब सेकंड रे में क्या कर रहा हूं, देखिए सेकंड रे आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक it's coming from the center of curvature. देखिए it's coming from the center of curvature. So आपको पता है ये along the radius of that sphere move कर रहा है, यानी कि along the radius move कर रहा है. So along the radius move करेंगे, सीधी सी बात है angle of incidence 0 है, so angle of reflection भी 0 ही होगा. So आप देख सकते हैं जहां से गया, जिस पाथ से गया था उसी पाथ में वापस आएंगे, उसी पाथ में वापस आ रहे हैं.
और आप देखिए ये दोनों पैरेलल है, फाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसे चलते जाएंगे और ये जो ब्लू वाला जो लाइन है वो भी ऐसे चलते आएगा। ओके, सो ये कहां पे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इंफिनिटी में जाकर के इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इंफिनिटी। ऑल राइट, सो image formed will be real, okay, inverted ही रहेगा, and of course आप देख सकते हैं इधर भी larger था तो obviously it will be larger than the object only, okay, because behind C अगर image बन रहा है तो it will be always larger, okay। अब again मैं object को लेके जा रहा हूँ मैं आगे की तरफ, that is between F and P, F और P के बीच में लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए F और P के बीच में जब लेके जाएंगे तो क्या होगा। सो दिस इज द थिंग, आप देखिए F और P के बीच में जेट ये रख दिया। फर्स्ट थिंग, सो अगेन इसमें अब हमें क्या चाहिए, दो रे चाहिए। फर्स्ट रे आई विल अज्यूम दैट इज कमिंग फ्रॉम F, देखिए आई विल अज्यूम दैट इज कमिंग फ्रॉम F। सो जो F से आ रहा होता है वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना है, okay। Second ray I will assume that it's coming from center of curvature, it's coming from center of curvature, और तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना होगा। सो इंटरसेक्ट करने का तो कोई स्कोप है ही नहीं है, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करें। सो प्रोजेक्ट करते वक्त इसका प्रोजेक्शन जो है इधर मीट कर रहा है, देखिए इधर मीट कर रहा है, ओके। सो इधर एक्चुअली दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रहे हैं, बट इसका प्रोजेक्शन मीट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अगर इंटरसेक्शन रियल में हो रहा था, दिस शुड हैव बीन रियल, बट इधर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बट उसका प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी वर्चुअल, पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, तो सीधे हैं आप देख सकते हैं, एंड इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये सेम रूल्स हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो जब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये सेम रूल यूज करेंगे, देखिए उसके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा। आपको एज्यूम करना होगा दिस इज स्फेरिकल मिरर। अब आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए इतना एक पार्ट हमने इसका मिरर में काट दिया, ओके। सो और आप देखिए this has to be the principal axis, this has to be the principal axis, this must be the radius, uska half focus, okay। So this was the principal axis aise, all right। Now let this be the ray which is moving parallel to principal axis, देखिए ऐसे आ गया। और आपको पता है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आते हैं फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्शन के बाद इट मस्ट लुक लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस। सो देखिए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ओके, एंड दिस इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज कमिंग, ऑलराइट। अनदर वन इज देखिए द रे that should have been moving towards the radius of curvature. So let this be the object, let this be the object, this was the object, okay। Now I must have another ray that must be moving towards the radius, so it is moving, it is pointed towards the radius of curvature, sorry center of curvature, not R, it's moving towards the center of curvature C। सो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होते हैं, आपको पता है वो रिफ्लेक्शन के बाद वही लाइन को ट्रेस करेंगे। सो दिस वाज द डायरेक्शन व्हिच वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स। और आप देख सकते हैं अभी इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों का प्रोजेक्शन मीट कर रहा है, ओके। सो दिस विल गिव द इमेज IB एंड दिस वाज OA, ऑलराइट। सो इमेज इधर फॉर्म्ड जो है दैट इज बिहाइंड द मिरर, image formed is behind the mirror,
first point. Okay, second point is the image formed is virtual because extension ही meet कर रहा है. Third one is erect, सीधे खड़े हैं. And the fourth point is it is small in size. Object के comparison में इसका size क्या आ रहा है? Smaller आ रहा है. And if you are having a confusion over here, अभी देखिए, this must be the, okay, this is a convex mirror. Okay, this was, so this is the image formation due to a convex mirror, and this is applicable in all the cases as well. All right.